भारतीय बाजार इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। एक और एफआईआईज की लगातार बिकवाली है, वहीं डीआईआईज और रिटेल निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं। सरकार ने कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए पहले इनकम टैक्स कट और उसके बाद अब जीएसटी में कटौती का तोहफा दिया। यही वजह है कि बाजार में पिछले कुछ दिनों से तेजी है और खासतौर से कंजम्पशन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है। ऐसे बाजार में निवेशकों को क्या करना चाहिए, किन सेक्टर्स और थीम में ग्रोथ के अच्छे मौके हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे साथ हैं एनाम होल्डिंग के डायरेक्टर मनीष चोखानी। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अनु जी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपसे बात करने के लिए, ग्लोबल, लोकल, लेकिन एक ऐसी चीज़ से शुरुआत करते हैं जो वर्ल्ड वाइड हेडलाइन बनी इस हफ्ते। लैरी एलिसन वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान बने। एक दिन में उनकी वेल्थ $100 बिलियन बढ़ी, मतलब 8.5 लाख करोड़। हमारे यहाँ कुछ इंडेक्स कंपनियों के इतने मार्केट कैप जितनी एक दिन में उनकी वेल्थ बनी। एनवीडिया, एप्पल, ये अमेरिकन टेक सेक्टर में सबसे पहले तो हो क्या रहा है और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं? सो अनु जी, ये जो 6 कंपनियां हैं अमेरिका की, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फ़ाबेट, फेसबुक और अमेज़ॉन, ये मिला के करीब $600 बिलियन कमाएंगे अगले साल। $600 बिलियन। एंड सारे हिंदुस्तान को अगर गिन ले, 5 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, 20 का समझिए पी है, तो 250 बिलियन सारे हिंदुस्तान की कमाई है। तो ये एक ही चीज़ दर्शाता है कि जो टेक्नोलॉजी से कमाई हो सकती है कि आप लीनियर आदमी जोड़ के या फैक्ट्री में मशीन जोड़ के कब तक कमाते रहोगे। तो आपको, जो मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ, कि आपको आईपी, टेक्नोलॉजी और ब्रांड अपने डेवलप करने ही पड़ेंगे। और जैसे हर देश जब प्रोग्रेस करता है, जब जापान की राइज़ हुई तो आपने देखे जापानीज़ प्रोडक्ट आए, फिर जब कोरिया की राइज़ हुई तो कोरियन प्रोडक्ट आए, फिर अब जब चाइना की राइज़ हुई तो चाइनीज़ प्रोडक्ट आए। तो अब ये, जैसे कहते हैं, बॉल इज़ इन कोर्ट ऑफ इंडियन बिजनेस, कि इसमें अब आप ध्यान दें। क्योंकि बहुत साल हमने जो आर्बिट्राज था कि दूसरे का माल लेके यहाँ मैंने बेचा एजेंसी बना के, या एमएनसी यहाँ पे आके माल बेचते थे, या हम उनके सॉफ्टवेयर बनाते रहते थे, कोडिंग करते थे, उनके जेनेरिक प्रोडक्ट लेके हम बनाते रहते थे फार्मास्यूटिकल में, वो गेम अब हो गया है। तो अब ये डेल्टा चेंज जो होगा हिंदुस्तान में अगले 5 साल में, कि जो यंगस्टर्स हैं जो आज काम कर रहे हैं, ये कंपनियां जो आती जा रही हैं अब मार्केट में भी, आई थिंक ये पूरा उस तरफ मार्केट का दिशा अगले 5 साल में मुझे लगता है उस डायरेक्शन में जाएगा। बिकॉज विदाउट दिस ये लीनियर ग्रोथ पे 9-10% जो इंडेक्स ग्रोथ हो रहा है, उसमें अब कोई बहुत मज़ा नहीं रहा। तो जैसे एक अमेरिकी टेक कंपनियां हैं, नैस्डैक लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके और हमारे बीच में काफ़ी गैप हो गया है। हमारी आईटी कंपनियां अब सिर्फ हम ये सोचते रहते हैं कि 1% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आएगी या 1.5% की आएगी, डी ग्रोथ तो नहीं आएगी। ये मतलब तो मेरा अगला सवाल ये कि क्या हम थोड़ा सोच सकते हैं उस बारे में? हमारे यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं जो इस तरीके की, उस लीग में ना सही भले, लेकिन मिनी लीग में एंट्री करने की सोच सकती तो आएंगे अनुज। जैसे समटाइम्स हम लोग डिस्पॉन्डेंट होते थे। मैं भी जब मार्केट में आया 1990 में, लगता था हम कैसे कैचअप करेंगे, हमारी बैंकिंग सेक्टर उनसे इतनी पीछे है। जैसे उस टाइम जो लार्जेस्ट फंड आते थे अमेरिका से, 100 बिलियन के फंड होते थे, और हम सोचते थे कि एफआई नहीं आएगा तो इंडिया में क्या होगा। आज आप देख रहे हो कि मार्केट में इतना बदलाव आ गया है कि डोमेस्टिक मनी, डोमेस्टिक फंड्स हैव बिकम दैट लार्ज, कि अपनी लार्जेस्ट फंड हाउस यहाँ पे 100 बिलियन हो गई। तो ये कोई चीज़ वक्त लगते हैं कि इट्स अ ग्रोइंग फेज फॉर आवर कंट्री। और ये जो अनलीश हुआ है इमेजिनेशन यंगस्टर्स का, और सब बाहर से भी पढ़ के आते हैं। मुझे याद है 10 साल पहले टीपीजी में था, तो 100 मिलियन की वैल्यूएशन में हम लोग ने लेंसकार्ट में इन्वेस्ट किया था। आज शायद वो आए मार्केट में 10 साल में 10 बिलियन पे। खैर, क्या काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पैसा भी रेस किया है, दूसरे मार्केटों में भी वो गए हैं। बट ये एग्जाम्पल है कि द ओल्ड पीपल विल नॉट बी एबल टू डू, क्योंकि वो डीएनए अलग होता है। अगर मैं ज़िंदगी भर ब्रोकर रहा हूँ और कोई आज मुझे आके कहे कि आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग करके क्वांट फंड बना लीजिए, वो नहीं हो पाएगा। सो वो नई टीम और नए मैनेजमेंट ही आके करेंगे। विच इज़ वाई जो पुरानी कंपनियां हैं, आपने देखा टीसीएस हो या विप्रो हो या इन्फोसिस, ये लोग जो कमाते हैं वो बांट देते हैं, और उससे आपको जाके अगर कुछ नया काम करना है आप करिए ना, कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल। तो इस समय जो यूएस में हो रहा है और जिस तरीके से यूएस की मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है एट द एंड ऑफ द डे,
और बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई एफआईआईज क्यों नहीं इंडिया में पैसा लगा रहे, जब मदर मार्केट में विदाउट करेंसी रिस्क और विदाउट आपको इतना पैसा बन रहा है तो वो कोई क्यों आएगा? क्या यही एक फैक्टर है कि पैसा पूरा वहीं पे जा रहा है? लाइक बी ऑनेस्ट, मैं सबसे पेट्रियोटिक हम लोग दोनों ही हैं, बट अगर यहाँ पे 9% आपको ईपीएस ग्रोथ दिखाया जा रहा है 20 के मल्टीपल पे, और वहाँ पे 20 के या 25 के मल्टीपल पे 25% अर्निंग ग्रोथ दिखाया जा रहा है, आप कहाँ जाओगे? अमेरिका। यहाँ भी जो सेक्टर में ग्रोथ है, ईएमएस हो या ट्रैवल एंड टूरिज्म हो या जो भी, सब लोग वहाँ पे हैं। सो जहाँ पे ग्रोथ आएगा इन्वेस्टर वहाँ जाएगा, और उसका टर्मिनल वैल्यू दिखना चाहिए कि ये ख़त्म नहीं हो जाए, सडनली एक्सीडेंट होके बंद नहीं हो जाएगा। सो ये खाली लिमिटेड टू यूएस मार्केट नहीं है। आपने देखा होगा पिछले सालों में जो भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर थे, हम लोग सोचते थे कि हम जब शेयर लेंगे तो हो सकता है कोई दिन आके कोई बड़ा बायर इसको पूरी कंपनी को टेक ओवर कर ले। आज रिवर्स हो रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक या वर्लपूल आके अपने पूरी की पूरी कंपनी बेच रहे हैं हिंदुस्तान में। हम लोग भी जैसे भारतीय टेलीकॉम इज डूइंग वेरी वेरी वेल। अब सिंगापुर टेलीकॉम, उसका जो मालिक है वो आके शेयर बेच रहा है। सुनील जी खुद जाके ब्रिटिश टेलीकॉम को टेक ओवर कर चुके हैं, तो वो भी यहाँ पे शेयर बेच रहे हैं। और पर हम लोग यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं। कोरिया से आप देख रहे हैं कि उनके मार्केट में मल्टीपल नहीं मिलता है, तो उनकी ऑटो कंपनी आके यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शायद आ जाए उनकी। तो जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है वो बेच रहे हैं। अब जो प्राइवेट इक्विटी है उनको बेस्ट एग्जिट मिल रहा है इंडिया में। तो इसमें बचा कौन की, मैं कभी इंडियन प्रमोटर, खैर उनकी भी होल्डिंग आपने देखी होगी 5-6% कम हो गई है, क्योंकि मार्केट खैर 10-15 सालों में डेफिनेटली बढ़ेगा। बट ये जो फेज़ है कि एवरीथिंग इज़ ऑप्टिमिस्टिक, हर मल्टीपल ऊंचा है, सिक्लिकली इट इज़ अ टाइम वेयर लॉट ऑफ व्हाट आई कॉल स्मार्ट मनी हैज़ बीन एनकैशिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक जो मेन बचे थे वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम सोचते थे कि ये क्यों नहीं बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अब अंदेशा दे दिया है कि जीएसटी और आईटी और कॉर्पोरेट टैक्स कट के बाद अब रेवेन्यू मोबिलाइजेशन विल हैपन थ्रू प्राइवेटाइजेशन, एंड उसमें दे मे नॉट डू द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स विच दे शुड नॉट। बट जैसे अब आज आपके पास मेटल में जैसे तेजी है, अब नाल्को, सेल, एनएमडीसी क्यों ना बेचा जाए? बिल्कुल। हम लोग इतने सालों से बात करते हैं, इतना सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों की ज़रूरत है क्या? उनको मर्ज करके उनको भी शायद बड़ा बनाया जाए, तो टेक्नोलॉजी स्पेंड उनमें भी हो पाए। तो ये क्या ग्रोइंग पीरियड है इकोनॉमी की, हम ऐसे देखते हैं। हम तो यहीं हैं, 20 साल और यहीं इन्वेस्ट करना है, 20 साल में यहाँ से और 10 गुना होगा मार्केट। तो कभी कभी फेज होते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव रहेगा, होपफुली साइडवेज जाए थोड़ा, और थोड़े बहुत जो साइड मार्केट में पैसे बनते हैं उसको बनाते रहें। नहीं, बिल्कुल, ये जो बात आपने कही मैं इससे एकदम सहमत हूँ। और इसमें आपने अगर नोटिस किया हो, एक समय आया था जब वर्लपूल के प्रमोटर सीएनबीसी हमारे ग्लोबल चैनल पे गए थे। उन्होंने कहा था कि हम बेच रहे हैं क्योंकि इंडिया बहुत, हमारी जो इंडियन एंटिटी है वो बहुत महंगी हो गई है। और जिस रेट पे उन्होंने बेचा वो स्टॉक वहाँ से डबल हो गया। तो यहाँ इन्वेस्टर ने कहा नहीं, आपको नहीं पता आपकी कंपनी की वैल्यू, हम ज़्यादा आपको बताएंगे। लेकिन वो चेंज हुआ है पिछले 6 महीने में थोड़ा सा। अब एटलीस्ट एक सैंक्टिटी आ रही है, ब्लॉक डील के बाद स्टॉक नहीं चलते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। पहले तो जहाँ ब्लॉक में प्रमोटर या पी बेचता था वहाँ से स्टॉक 20% भागता था। जहाँ लिक्विडिटी मिलती है वहाँ तेजी होती है। इट्स लाइक दैट। तो मेरे गुरु थे जो, वेल ही स्टिल देयर, मार्क फेबर, वेरी लेजेंडरी स्विस इन्वेस्टर। वो कहते थे बिगनिंग ऑफ द बुल मार्केट में द प्रमोटर हैज द विजन and the investor has the money. By the end of the bull market, the promoter has taken the money and the investor has the vision. So जो आप कह रहे हैं is actually reflecting that. But ऐसा भी नहीं है कि ये बबल हो गया ये मार्केट। मेरा ये मानना भी है कि इंडिया इज़ द लास्ट बिग ग्रोथ मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा भी नहीं है कि आज जो भाव हैं वो कभी आगे में दिखेंगे नहीं। बट डेफिनेटली 1-2 साल अगर ये मार्केट थोड़ा साइडवेज ऑलरेडी हैज़ गॉन लास्ट ईयर, थोड़ा और एक बार इसको डाइजेस्ट करके अर्निंग ग्रोथ जब आए उसके बाद चढ़ना चालू हो, तब इट इज़ बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द मार्केट। अच्छा, एक और चीज़ इस महीने हुई, जो डीआईआई की बाइंग ऑलरेडी, अभी तो सितंबर ख़त्म भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है। और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 2012 के बाद के सबसे कम लेवल पर है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो हम अब ऑब्वियसली एफआई फ्लोज पर जो मार्केट एक समय पे 20% गिर जाता था, एटलीस्ट उससे हम बाहर आ गए। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमें वो वापस एफआई फ्लोज मिलेंगे? और दूसरा ये जो डीआई है, जो डोमेस्टिक बाइंग है, क्या यही अब बस मार्केट को पावर ऑन करेगी यहाँ से भी? सो आई मीन नोबडी हैज़ द आंसर, दैट इज़ ओनली गॉड कैन टेल यू। बट सी एक चीज़ है डेफिनेटली कि आज जो इंडियन इन्वेस्टर है, हम लोग
25-30 साल से जो कहते थे कि एलोकेशन टू इक्विटी इज़ वेरी लो, कि आप बैंक में 5% पे पैसा रख के आप अमीर नहीं होंगे, और 27-28 साल की एवरेज एज है हिंदुस्तान में, तो थोड़ा रिस्क कैपिटल डालना ही चाहिए। एंड यू हैव एबिलिटी टू अब्जॉर्ब, स्पेशली कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर ऊपर है देश का एंड बिजनेसेस का, एंड बिजनेस के रिटर्न 15% रफली आते हैं, तो अगर आपने एक साइकिल में शायद गलत भी खरीद लिया, अगर आप पूरे अगले साइकिल तक उस पीरियड तक वेट कर पाओ तो वो 15% तो आपको मिल जाएगा। आपने बहुत ऊंचे में बबल में ले लिया और फिर एकदम नाडर में जाके आप बोलो कि ये देखिए पैसे नहीं बनते मार्केट में, तो साइक्लिकली आप रॉन्ग होंगे। अब आज का जो वातावरण है वो ऐसा तो है नहीं कि पेसिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक मार्केट है। अब बीच में हो सकता है कभी पेसिमिज्म आए, कोई डाउनटर्न आए, उस टाइम अगर आप डर के आप निकल गए मार्केट से तो आपको लगेगा मेरा नुकसान हो गया। बट यही साइकिल नीचे जाके जब वापस ऊपर आता है, लेट्स से 4 साल 5 साल का जो साइकिल चलता है, उस पर आप अगर वापस होल्ड कर लीजिए तो आपका 15% बन जाएगा। इन बिटवीन यू माइट सी हिकअप्स ओवर हियर और यू मे सी पीरियड की कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। सो वो दृश्य से अगर देखें तो इज़ बेटर कि इंडियंस हैव स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप। क्योंकि अगर मैं 20 साल की बात करूं, जो कि यंग इंडियन आज 27 से, माने ही विल कम टू योर एज बाय देन 45-47, इट इज़ योर गोल्डन पीरियड टू मेक मनी। बिल्कुल। और एवरेज में ये मार्केट 5 साल में डबल होता है, तो 4 गुना होगा 10 साल में, तो 20 साल में 16 गुना होना चाहिए। नहीं भी हुआ तो 10 गुना हो जाए। दैट मीन्स 10 गुना फ्रॉम टुडे मीन्स 90% तो आपका वेल्थ अगले 20 साल में बनना है। तो आज मैं ले लिया और मैं रह गया, ऐसा तो है नहीं। सेम वे जब मैं भी आया मार्केट में, राकेश जी और निमेश भाई और सब मेरे से आगे थे 10 साल, रामदेव जी सब 10 साल बड़े मेरे से। मैं भी सोचता था यार ये लोग तो कमा लिया, अपना कब वक्त आएगा। बट मैं भी अब 35 साल हो गए और बिना जाने बिना कुछ गलत काम किए आप एवरेज काम भी करते रहो, बहुत पैसे बनते हैं हिंदुस्तान में, बिकॉज वी आर इन द राइट कंट्री। और अपना वक्त है कि वेस्ट में यूएस के ये 5-7 कंपनी छोड़ दीजिए, अगर आप यूरोप में पैदा हुए तो आपका सारा ग्रोथ 100 साल पहले हुआ था। आप जापान में थे, आपका ग्रोथ बैकग्राउंड में है। आप इस रीजन में पैदा होते तो जान की हामी है कि अब आप पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट यू आर ब्लेस्ड, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। वरी नॉट, वी हैव अ गुड ग्रेट लीडर आई वुड से, कंट्री इज डूइंग वेरी वेल। तो अगर ये वातावरण चलता रहा, हिंदुस्तान यंग है, एंटरप्रेन्योरियल है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो पेशेंस रखने की बात है बस। सो थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन मेलो करें, टाइम होराइजन ज़्यादा लंबा करें, इट इज़ अ प्लेस टू बी, ये मार्केट में बने रहिए। बिल्कुल, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग कि अब मैं भी 45 साल का हो गया हूँ, तो यंग एज जो एक थी ना, सही बोला आपने। वैसे जापान इस गोल्डन एज में आया था करीब 50-60 साल पहले, चीन 30 साल पहले आया था, और उसके बाद हमने देखा ही था। तो ये होप है कि अगर हम सब कुछ अब कुछ गलत ना करें बेसिकली, बस स्टूपिड काम मत करें। हाँ, कुछ स्टूपिड काम ना करें। वॉरेन बफेट कहते थे 2 ही रूल है इन्वेस्टमेंट में, नंबर 1 डोंट लूज मनी, नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल 1। नंबर 1, हाँ। चलिए, अच्छा अब बात करते हैं इस मार्केट में जो पिछले 1 महीने का सबसे बड़ा क्यों रहा है। मार्केट एक फंक में था, चलने को तैयार नहीं था। फिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और वाकई में वो जो जीएसटी कट था एकदम क्लीन जीएसटी कट। ऑटो कंपनियों ने प्राइस कट पास किए, 1 महीने में 15% के करीब ऑटो स्टॉक्स में रैली हो गई। क्या भारत में अगले 12 महीने 24 महीने एक मैसिव कंजम्पशन बूम देखते हैं आप, डोमेस्टिक कंजम्पशन? सी होप क्या है, गवर्नमेंट इफ यू सी सप्लाई साइड पे जो ये लोग की पॉलिसी रही है कंसिस्टेंटली, एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स कट तो पहले ही आ गया था, फिर इस बजट में इनकम टैक्स कट भी आपको मिल गया, हाँ। अब जीएसटी कट भी मिल गया। तो गवर्नमेंट ने बॉल पूरा आपको, व्यापारी वर्ग को दे दिया है कि आप करो ना, हम आपके साथ हैं, आप काम करो ना। अब कंजम्पशन इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म वे टू थिंक। कि हम लोग सोचते थे केपेक्स बूम क्यों नहीं आ रहा है इंडिया में। केपेक्स बूम आएगा जब डिमांड बढ़ेगा। अब वो डिमांड अगर नहीं बढ़ रहा है, उसको मैं कैसे बूस्ट दूँ? तो पहले गवर्नमेंट ने किक स्टार्ट किया था कि वो स्पेंड कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब में, और वो सेक्टर रेलवे हो या डिफेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें तेज़ी दिखी गई। अब हर साल तो वो उसको बढ़ा नहीं सकते, 10% ग्रोथ होगा उसमें। तो आप नया इंजन कहाँ से लाएंगे? एक्सपोर्ट में आप देख रहे हैं दुनिया में क्या वातावरण है। तो अगर एक्सपोर्ट में आपको थोड़ी तकलीफ़ है, इन्वेस्टमेंट साइकिल में आपको तकलीफ़ है, तो एक इंजन आपको खोलना ही पड़ेगा जिससे ये इकोनॉमिक साइकिल वापस चालू होगी। तो अगर कंजम्पशन थोड़ा इंक्रीज होता है, एंड इन दिस होपफुली वी विल सी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हो कि घर के जो आप होम इम्प्रूवमेंट के प्रोडक्ट लेते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या टाइल हो या पेंट हो या जो भी हो,
वो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसको देख के लोग बोलेंगे अब हमको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी. दैट होपफुली विल किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल ऑल्सो. और ये फिर वर्चुअस साइकिल बन के जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं देन यू बिकम लिटिल मोर कॉम्पिटिटिव कि थोड़ा मैं एक्सपोर्ट भी सोच सकता हूँ. तो ये आई थिंक इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ इकोनॉमिक साइकिल. मार्केट इज क्लियरली एंटिसिपेटिंग. इसलिए मार्केट ने होप भी लूज नहीं किया कि ये अर्निंग तो सबको पता है 9% आ रही है, तो मार्केट घटा भी क्यों नहीं. तो ये वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत आ जाए. और इसमें आपको दो साइन फाइनली दिखेंगे, लार्सन एंड टूब्रो विच इज द लीडर इन केपेक्स, एंड दिस साइड यू विल सी इन बैंकिंग. बिकॉज अगर क्रेडिट साइकिल रिवाइव नहीं हुआ दैट मीन्स एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है. सो ये खाली एक सेक्टर आज का मत सोचिए, आगे के 12-15 महीने में क्या होगा आप वो भी थोड़ा सोचिए. तो क्या कंजम्पशन को आप मतलब आप कह रहे हैं कि बेटर वे टू प्ले इट इज वाया फाइनेंशियल्स? इवेंचुअली सी फाइनेंशियल्स इज द बीटा ऑफ द मार्केट की एवरीथिंग कन्वर्जेस देयर. केपेक्स बूम होगा तो उनके थ्रू जाना पड़ेगा, कंजम्पशन बूम होगा तो उनके थ्रू जाना पड़ेगा. लाइक आज जैसे बजाज फाइनेंस है वो 20 के मल्टीपल पे स्टॉक है. इट्स अ कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस लार्जली. बिल्कुल. In the context of this market, it's not an expensive stock, and I'm not recommending. I'm giving as an example. बिल्कुल. हाँ. आपके जो PSU बैंक हैं, SBI 10 के मल्टीपल पे है, बाकी तो सब 5 पे हैं. फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है दो चार में बोले मैं मर्ज कर दूं. उसमें भी अच्छा दे. बुक्स हैव ऑल इंक्रीज्ड एंड क्लीन्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. बिल्कुल. तो ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट एक्सपेंसिव है. आई एम जस्ट गिविंग यू इलस्ट्रेटिव कि आई ऑल्सो गेव सर्टन फिगर्स कि अगले साल 2027 में आई थिंक मार्केट एक बार उठेगा जब वो देखेगा कि रिलायंस का प्रॉफिट होपफुली SBI पार कर जाए. फर्स्ट टाइम देखने मिलेगा कि एट सम स्केल समवन इज एबल टू टच रिलायंस. रिलायंस विल ऑल्सो बी कटिंग एंड स्प्लिटिंग आउट जियो एंड अदर थिंग्स. बट मोर इंटरेस्टिंग, TCS का प्रॉफिट को ICICI क्रॉस कर जाएगा. इन्फोसिस के प्रॉफिट को एक्सिस बैंक क्रॉस कर जाएगा. ये सब होगा आपके साथ? ये अगले साल, माने जो भी एनालिस्ट के फॉरकास्ट है, मेरे फॉरकास्ट नहीं है. तो बिकॉज जो ट्रेंड लाइन है ये लोग 10-12% ग्रो कर रहे हैं और वो सेक्टर से 5% चल रहा है. एंड दे हैव कम नेक टू नेक एंड नाउ इट हैज टाइम टू क्रॉस ओवर. तो एंड अगेन एब्सोल्यूट साइज ऑफ मनी डजंट मीन एनीथिंग अनलेस यू कैन कीप कंपाउंडिंग. बट ये जो कैरेक्टर ऑफ मार्केट चेंज हो रहा है वो अंडर द सरफेस ये चालू है. बिल्कुल. मैं आपने मुझे एक इंटरेस्टिंग शीट भेजी थी जो पैट ग्रोथ की. उसमें मुझे दो जो नाम सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगे, टिस्को यानी टाटा स्टील और JSW स्टील. आई थिंक वो दैट इज बिटवीन 25 and 27. स्टील में बोथ विल हैव स्पेक्टेकुलर जंप in the coming year, compared to where they were. That is mathematical, nothing. मैं इस पे इसलिए भी आना चाहता था क्योंकि अभी जो ट्रम्प टैरिफ का पूरा टेंट्रम रहा, सब कुछ रहा, मेटल्स में हमने डॉलर जैसे अपने आप थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे आ रहा है. इस बीच में क्या मेटल्स एक अच्छी पॉकेट हो सकती है मार्केट? मेटल एनीवे इज अ गुड थीम. हार्ड एसेट्स आई वुड ब्रॉडन इट आउट. बिकॉज ये डॉलर डिबेसमेंट चल रहा है, वो लोग नोट छापते जा रहे हैं. अगर आप सोचिए उनका मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है और फेड बात कर रहा है कि मैं इंटरेस्ट रेट काटूंगा. वो कुछ अजीब व गरीब इकोनॉमिक्स चल रही है वेस्ट में और वी आर द सफरर्स क्योंकि हम रिजर्व करेंसी समझ के हम होल्ड कर रहे हैं. इसलिए जो दुनिया है वो एकदम डॉलर को छोड़ के इट हैज़ बीन बाइंग गोल्ड लाइक नोबडीज बिजनेस. बिल्कुल. तो पिछले 4-5 सालों में आपने जो सोने में तेजी देखी है, अब चांदी में भी तेजी हो गई है. प्लस ये AI बूम से जो AI विल नीड पावर, तो पावर में पूरा न्यूक्लियर रेनेसांस चालू हो गया है. तो यूरेनियम में एकदम तेजी हो गई है. बस चाइना इज़ ऑन द फेस कि मेरे जो फैक्ट्री इतने सारे लगा दिए थे, 1 बिलियन टन में स्टील बनाता हूँ, छोटे मोटों को बंद करो, कंसोलिडेट करो. तो एक साइड आपका डिमांड बढ़ रहा है, डॉलर का वैल्यू घट रहा है, यू नीड अल्टरनेटिव टू होल्ड, एंड तीसरे साइड सम कैपेसिटी इज बीइंग टेकन आउट. तो ये सबको अगर आप जोड़ के हिसाब लगाएं, ये लगता है कि हार्ड एसेट्स में एक तेजी लंबी होने वाली है. ऑल्सो प्लेज इन द थीम कि अगर जैसे इंडिया में भी हमने कहा कंजम्पशन ये साल किक स्टार्ट हुआ, बट वो कंजम्पशन के लिए आपको अगले साल फैक्ट्रियाँ या इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी लगाना होगा. तो थोड़ा आप होराइजन अपना लंबा करके सोचें कि वेयर इज़ दिस बॉल गोइंग टूवर्ड्स, कि ये अल्टीमेटली किक स्टार्ट अगर होनी है इकोनॉमी को और अल्टीमेटली अर्निंग ग्रोथ आनी है, तो ये जो डेल्टा अर्निंग का आता है इट कम्स फ्रॉम दैट सेक्टर. FMCG में आप और तो मंजन नहीं खरीदोगे और साबुन नहीं खरीदोगे. हो सकता है आप ट्रैवल करने और निकलोगे, ट्रैवल करने निकलोगे तो प्लेन और चाहिए, होटल और चाहिए, रेस्टोरेंट और चाहिए. तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और उसके लिए फिर केपेक्स चाहिए. तो ये पूरा इकोनॉमिक साइकिल रिवाइव करने की कोशिश जो सरकार की है, फैंटास्टिक. बिल्कुल. तो एक मनीष जी, फिर जो हमारे ये व्यूअर्स शो देख रहे हैं
उनको आपकी क्या हिदायत होगी कि थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ग्लोबल तड़का भी जोड़ें? एलआरएस तब काफ़ी आपको मौके देता है। 100%। सो एक और ये बात है कि हम बहुत गर्व से कहते हैं कि 3 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे दुनिया की। हाँ। अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की और हम कुएं के मेंढक ही बने रहेंगे, अंदर ही देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है, क्या आपको पता है जैसे मारुति की मार्केट कैप उसके मालिक से दुगनी हो गई है। हाँ। माने सुजुकी वहाँ पे ज़ीरो है। सेम वे जो यहाँ पे एक्सो नोबेल ने क्यों बेचा, हाँ। यहाँ की मार्केट कैप बिकेम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट कंपनी ग्लोबल। हाँ। यहाँ पे एशियन पेंट की मार्केट कैप पीपीजी इंडस्ट्री जो अमेरिका का पेंट लीडर है उससे ज़्यादा है। हाँ। तो ऐसे एनोमली हैं दुनिया में, अगर आप वो नहीं देखोगे तो यू विल ऑल्सो नॉट रीच अ कंक्लूजन कि यहाँ का भाव ठीक नहीं है। हाँ। और रिवर्स भी होगा हाँ। कि जैसे यूएस में जिसने भी एलआरएस में शेयर लिए, कोई भी होगा उसके पास अमेजोन, गूगल, एप्पल कुछ ना कुछ जरूर होगा बिल्कुल पोर्टफोलियो। बिल्कुल। हाँ। और जो रिटर्न उसमें आए हैं, आई कैन नॉट नेक्स्ट लेवल। हाँ। एक्सप्लेन टू यू व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स हैव कम ओवर देयर। हाँ। वो भी आप छोड़िए, अपना कोई बहुत प्यारा देश नहीं है पर चाइना मार्केट इतना दबा हुआ था। पिछले दिवाली में यहीं था एंड आई वाज टॉकिंग विद प्रशांत एंड उनको दिखाया मैंने शीट की ये माने फोकट में मिल रहे हैं। हाँ। हो सकता है आपके दुश्मन हो, बट जैसे आज यूएस के साथ स्पैट हो गया था, हाँ। अब लॉन्ग टर्म लार्ज कंट्रीज कैन नॉट हैव बैड रिलेशंस। हाँ। आपको सुधारना ही होगा अपना रिलेशन। हाँ। हाँ। तो अगर आप 3 महीना 6 महीना 9 महीना निकल जाए इसमें, यहाँ पे क्या होने वाला है आप देखो। और आप देख लीजिए टुडे चाइना इज़ द लीडर इन लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड। उनके कंजम्पशन बूम में आप सोचो क्या क्या शेयर है वहाँ पे। सो ये दुनिया का अवेयरनेस होने से इट विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर हियर ऑल्सो। बिल्कुल। नहीं तो कुएं के मेंढक रह जाएंगे। कुएं के मेंढक मत और ये बनिए। 5-6 साल में रुपया को कन्वर्टेबल करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर आप सोचिए यहाँ के इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्ट करते हैं हाँ। तो इंस्टेड ऑफ 100-125 का जो रेमिटेंस आता है अंदर, हो सकता है 100 बिलियन का हम भी कैपिटल गेन लाते बाहर से, बिकॉज आवर इन्वेस्टिंग क्लास इज ब्रिलियंट। जो यहाँ के ग्रेट इन्वेस्टर है, ऐसा कोई नॉलेज हमारी कम नहीं है विद द यूएस इन्वेस्टर। उनकी करेंसी मजबूत है तो लगता है अरे 100 बिलियन का पार्टी है। आप सोचो अगर आपने छोड़ दिया होता राकेश झुनझुनवाला को, चलो आप भी यूएस में शेयर खरीदो, चाइना में खरीदो, डू यू इमेजिन व्हाट ही वुड हैव मेड और कितना पैसा आता वापस। 100%। तो ये मौका भी मिलना चाहिए अपने देश को। बिल्कुल। तो देखिए ऑल सडन आपने बिल्कुल सही बोला कि हम सब पेट्रियोटिक हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर 1 साल का मूव देखें हम, तो हमारी मार्केट वर्ल्ड की सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है। क्या अगले 1-2 साल में उसको कैचअप करेंगे? सो इंडेक्स में आई टेल यू प्रॉब्लम है कि आपका 30% इज फाइनेंशियल्स, ऑलमोस्ट 25-30% इज आईटी। फाइनेंशियल्स 10-15% से ग्रोथ ज़्यादा हो नहीं सकती है इन द लार्जली इन द बैंक्स। फ्यू ऑफ देम विल ब्रेक आउट बट नॉट ऑल ऑफ देम। तो उसमें भी आपको चूज ही होके बैंक, बिकॉज द रियल फन इज इन कैपिटल मार्केट साइड ऑफ द मार्केट। देन जो आईटी है उसमें अगर आपको यहाँ से डी रेटिंग हो रहा है कि ये मल्टीपल 20 का, क्या 5 साल बाद मल्टीपल रहेगा 20 का? क्योंकि आप देखोगे अगर मुझे 15% ग्रोथ की स्टॉक 10 में मिल रही है लाइक इन बैंक्स, और 5% ग्रोथ की स्टॉक 20 पी में मिल रही है, तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? तो ये चेंज ओवर होगा। जो एफएमसीजी टाइप हैं, जो आप कंजम्पशन बूम कह रहे हो, उसमें स्लो माने 40, 50, 60 मल्टीपल चल रहे हैं, 5-10% ग्रोथ है। रिलायंस में अब ये जब स्प्लिट होगा कि जियो का इशू आएगा, होल्ड को डिस्काउंट हो सकता है वहाँ पे खुल जाए। सो इंडेक्स इटसेल्फ में हैव सर्टेन प्रॉब्लम। प्लस जो नए आ रहे हैं, जोमेटो आप डाल रहे हो एट सच हाई मल्टीपल्स कि इट डजंट गिव यू द रूम फॉर इंडेक्स टू परफॉर्म। सो नेक्स्ट 50 मे बी द मोर इंटरेस्टिंग प्लेस। और जैसे ये मिड कैप में चल ही रहा है, तो ये जो कॉम्पोजिशन होगा, आई थिंक ऑफ द मार्केट हैज़ टू चेंज एंड इंडेक्स कॉम्पोजिशन 3-5 साल में बदलेगा काफ़ी। ओके। तो आपके हिसाब से ज़्यादा न्यू एज कंपनियाँ आएंगे इंडेक्स में? फिर काफ़ी आएंगी। ये साल भी ऑलरेडी आई थिंक अभी भी एक अर्बन कंपनी शायद आ रही है। तो ये आप देखिए कि पिछले 10 साल में इंडिया ने क्या किया। वी वर एबल टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ पीपल। क्या ओला ने या ओयो रूम्स ने या अर्बन कंपनी ने या इवन लेंसकार्ट और इवन फॉर दैट मैटर इंडिगो हुआ या ईएमएस में भी अल्टीमेटली आर पुटिंग 50,000 पीपल टू पुट थिंग्स टुगेदर। तो बाय जस्ट पुटिंग दिस काइंड ऑफ लेबर फोर्स टू वर्क एंड ऑर्गेनाइजिंग इट एट स्केल लाइक Zomato is doing their deliveries, it is an organization of large amount of labor force. This is a जैसे 90s में इन्फोसिस और सबने क्या लाखों लोगों को लगाया था काम पे एट द वाइट कॉलर लेवल। दिस बिकेम ऑलमोस्ट लाइक ब्लू कॉलर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। अब इसको आप टेक्नोलॉजी के साथ
अगले 5 साल में गेम करके, बिकॉज मनी इज नॉट मेड विद 50,000 पीपल, मनी इज मेड व्हेन अ 50% कंपनी मेक्स 50,000। सो ये टाइप की जब कंपनियां आएंगी और ये सब कंपनियां होपफुली मार्केट में आए और इंडेक्स में आए, देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रियल फंड। ओके, चलिए होप करेंगे कि ये हो जल्दी। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मज़ा आया एज ऑलवेज आपसे बात करके। मार्केट गुरु के इस स्पेशल एपिसोड में इतना ही। आप जो